केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की एक योजना के तहत लगभग 99.60 लाख रुपए की सब्सिडी मिलने का मामला चर्चा में है। इस संबंध में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौधरी को उनके ही मंत्रालय के अधीन संचालित बागवानी योजना के तहत ये सब्सिडी स्वीकृत हुई। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एक्सफिशियो पद के रूप में जुड़े रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्थित चौधरी के कृषि प्रोजेक्ट पर लगे एक बोर्ड में लाभार्थी के रूप में उनका नाम दर्ज है। बोर्ड पर यह भी उल्लेख है कि परियोजना को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सहायता प्राप्त है तथा परियोजना पर 50% यानी 99.60 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। ये सहायता बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (मिध) के तहत संचालित व्यावसायिक बागवानी परियोजना के लिए दी गई है। मामले को लेकर उठे सवालों पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने इस योजना के तहत कोई भी कार्य छिपाकर नहीं किया। उनका कहना है कि यदि उनके मन में कोई गलत मंशा होती तो वे अपनी परियोजना स्थल पर सार्वजनिक रूप से ये बोर्ड नहीं लगवाते कि उन्हें इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप संपन्न हुई है। भागीरथ चौधरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस परियोजना के लिए वर्ष 2018 में आवेदन किया था, जब वे स्वयं एक किसान के रूप में इस योजना के पात्र थे। उन्होंने बताया कि परियोजना स्थापित करने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण भी लिया और योजना के सभी निर्धारित नियमों एवं पात्रता की शर्तों का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें योजना का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्थानों पर उन्हें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बताया जा रहा है, जबकि उनके अनुसार इस संबंध में कई तथ्य सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी विषय पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की बागवानी योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और व्यावसायिक बागवानी के लिए प्रोत्साहित करना है। यदि कोई किसान पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता है तो उसे योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मामले में भी सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया गया है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर चर्चा जारी है, जबकि मंत्री ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रक्रिया को पूरी तरह वैधानिक और पारदर्शी बताया है। सही है, सच्चाई, मैं किसान हूँ और मैं खेती करते आया हूँ और वहाँ जहाँ मैंने ये पोली हाउस लगाए हैं वहाँ नीचे वो भी जल प्राय खत्म हो गया है। तो ये पोली हाउस से ये छत है, उससे मैंने 2 करोड़ लीटर पानी के 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं सब पोली हाउस के पास में, ताकि उस बरसात के पानी से मैं जो 60 बीघा मेरी जमीन है तो उसमें में पेड़ पौधे हैं वहाँ उनको भी और मैं खेती भी कर सकूं। इसके लिए मैंने बाकायदा बैंक से मैंने लोन लिया है और लोन लेने के बाद जो गाइडलाइन है उसके आधार पे ही मैंने ये काम किया अगर बोल। और मैं किसान को वहाँ बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई नई तकनीक से आप खेती करिए। हमारे डीडवाना कुचामन के क्लब साहब भी आए थे, उन्होंने वहाँ देखा और उन्होंने कहा कि बाकायदा कोई छिपा के कोई काम थोड़ी किया, मैंने तो बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि मैंने सब्सिडी ली है और इस तरह का और भी किसानों को कि भाई नई तकनीक से आप खेती करिए, ताकि नई परंपरागत हम खेती करते आए उससे किसान आगे नहीं बढ़ रहा तो उसको देखकर वो भी प्रेरित होकर वो खेती करें। जब आप नाम मेरे खुद के नाम है वो जमीन और मेरे खुद के नाम ली है मैंने, और हम 2 MS हैं, एक रामनाथ जी ठाकुर हैं जो इसके जो सब्सिडी देते हैं उनमें वो मंत्री है, मुझे ICR का विभाग 2 MS वो दे रखा है। तो इसमें गाइडलाइन के आधार पे ही वो हमने इस बैंक से लोन लिया और वो सब्सिडी मिली। ऐसे में कैसे संभालित हो गया ये? नहीं, ये रामनाथ जी ठाकुर है, उसके मेरे पास वो विभाग नहीं है और गाइडलाइन के आधार के ऊपर ही हमने लिया है और कोई छिपा के कोई काम नहीं किया। मैं तो किसानों को बुलाता हूँ, वहाँ बुला कर वो बोर्ड लगा रखा है
कि भाई इतना ये लिया मैंने और इतने इसकी सब्सिडी ली है। ये कोई छिपा के कोई काम किया ही नहीं हमने। और किसान यदि नई तकनीकी से खेती नहीं करेगा तो किसान आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए उनको प्रेरित करने ये भी। और क्योंकि मैं भी किसान हूँ, आज मैं डीएपी का बैग लेने जाऊं तो उसमें सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी वो ले ही रहा हूं मैं। यूरिया लेना तो यदि मैं खरीदता हूं तो उसमें ही सब्सिडी मिलती है मुझे। तो मैंने छिपा के कोई काम नहीं किया है, बाकायदा जो गाइडलाइन है नई तकनीक से हम खेती कैसे करें उसके आधार पर मैंने ये काम किया। क्या इसी तरह से जो पोली हाउस लगे थे मेरे 6 महीने पहले, 6 महीने बाद में सब्सिडी मिली है, बाकायदा बैंक से सारे सब जो प्रक्रिया उसी आधार पर काम हुआ। क्या आप इस परियोजनाओं से जुड़े सभी दस्तावेज, आवेदन, स्वीकृति पत्र और सब्सिडी संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं? पक्का पक्का। मैंने तो वहाँ बोर्ड लगा रखा है, बोर्ड में सारा मेंशन हो रखा है और सारे मेंशन हो रखा है, इतनी लागत है, इतनी मैं ये है, इतने लोन लिया मैंने, इतनी सब्सिडी ली है बाकायदा। ये मुझे तो ये पता नहीं था। बाकी सारे कोई भी किसान इसमें है और चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सब ऐसा काम कर ही रहे हैं, क्योंकि ये तो वैसा ही है। आज मैं नहीं, मान लो कोई भी है, कोई इंडस्ट्री राजनीति में रहकर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसमें सब्सिडी मिलती है, तो वो भी तो ले रहा है सब्सिडी। तो इसमें एक खेती किसानी के अंदर और बाकायदा वो तो नहीं, मैंने तो बोर्ड बना के लगा रखा है वहाँ कि मैंने ये सब्सिडी ली है, तो छिपा के काम थोड़ी किया है। विपक्ष इस मामले को नैतिकता को और पारदर्शिता से जुड़ा सवाल उठा रहे हैं, आप इस आरोपों को क्या जवाब देंगे? मैं तो ये है कि कोई छिपा के हमने काम किया नहीं है, बाकायदा गाइडलाइन के आधार पर हमने ये काम किया। और खेती को हम उन्नत तरीके से नहीं करेंगे, मैं तो किसानों को लाता हूँ, किसानों लाकर उनको मैं बताता हूँ कि भाई इस तरह से आप, आज पानी की राजस्थान में बहुत बड़ी कमी है, वहाँ मेरे भूमिगत जल प्राय खत्म हो गया है, तो मैं वर्षा के पानी से पोली हाउस के जो पानी से फार्म पॉन्ड बना के उस वर्षा के पानी से 12 महीने मैं वहाँ खेती भी कर रहा हूँ और पेड़ पौधों को पानी पिला रहा हूँ। आम किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ये योजना है? मैं तो आम किसानों को उसमें लगा, मैं तो आम किसानों को कहता हूँ नई तकनीकी से आप खेती करें, और क्योंकि परंपरागत खेती से करते हुए बहुत हो गए, तो नई परंपरागत हम खेती करें। आज में वहाँ खीरा है, शिमला मिर्ची है, टमाटर है, मैं वहाँ धनिया अंदर मैं वहाँ उगाता हूँ, उससे जो खेती क्यों मैं कर सकूँ, किसान हूँ और खेती मेरा पैसा है, तो उसमें मैंने कोई छिपा के कोई काम नहीं किया। विपक्ष है, उनको तो चाहिए कोई ये भागीरथ चौधरी पर एलिगेशन लगा दे, कभी कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई नेता, कोई जनता, कोई किसी से 1 रुपए का कभी वास्ता हुआ, ठीक है। तो अब मैं मेहनत करके जो स्कीम है उसके आधार पे मैंने काम किया, इसलिए विपक्ष वाले जो और तो उंगली उठाने की उनकी ताकत नहीं है, इसलिए वो देख रहे हैं। मगर मैंने बोर्ड लगा रखा है, यदि मैं ऐसा होता तो वो अच्छा मेरे नाम जमीन है, मुझे मैंने कहा भाई जब हर कोई ले सकता है, किसान ले रहा और ले रहे सैकड़ों किसान यहाँ यही अपने सैकड़ों किसान पोली हाउस लगा के सब सब्सिडी लेके आए, तो उसी आधार पर मैंने सब्सिडी ले ली। ये कितने का क्या लोन था जो ये जिसपे सब्सिडी कितनी हुई है? 2 करोड़ का था ये, इसमें मैंने लोन लिया, बाकी सब्सिडी ली मैंने। ठीक। हाँ, ये नहीं कि ये आनंद पानंद हो गया है। मैं 2018 से पोली हाउस के लिए मैंने आवेदन लगा रखा था, ये 2025 में जाके ये हुआ है। मैं ऐसा नहीं है, ठीक है। और मुझे क्या पता कि भाई इस पे ही एलिगेशन लगा देंगे, नहीं तो मैं तो कुछ छिपा के तो काम किया ही नहीं, बोर्ड लगा रखा हूँ, जबकि बाकी कोई पोली हाउस वो बोर्ड नहीं लगा रखे, मैंने बोर्ड लगा रखा बाकायदा, इतना लगाया, इतना मैं और इतने मैंने सब्सिडी तो अपनी तरफ से जो है सार्वजनिक कर रखा, बोर्ड सार्वजनिक कर रखा है। और मैं किसानों को बताता हूँ भैया आप ही इस तरह से नई तकनीक से खेती करें। जब भी जाता हूँ वहाँ डीएम साहब सब आए थे, उन्होंने वहाँ देख के बाकायदा सारा सब कुछ है, छिपा के कुछ किया नहीं है।